વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે. मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है. तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है. तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था. आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं. आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा. सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है. आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है. साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं. टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें. सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है. आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है. साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी. हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है. ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं. हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं. लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है. हम इंडिजीनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं. मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं.
साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट्स पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं। જગતગુરુ શંકરાચાર્યની સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત। શારદાપીઠ દ્વારકાના શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી અમદાવાદમાં મારો દેશ મારો ધર્મ સનાતન ધર્મના સૂત્ર સાથે ધર્મ સભાની શરૂઆત થશે। સનાતન ધર્મનું અપમાન કરનારને બક્ષવામાં નહીં આવે તેવું તેમણે જણાવ્યું। ધર્મની ગાંધીનગર ખાતે મહાધર્મ સભા યોજાઈ રહી છે। અનેક સાધુ સંતો જોડાવાના છે, ત્યારે દ્વારકાના પીઠાધીશ્વર શંકરાચાર્ય પણ જોડાવાના છે। તેમના નેજા હેઠળ આ સભા છે તે મળવાની છે। સીધી જ વાત એમની સાથે કરીએ। स्वामी जी, आज की जो सभा है किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, किस मुद्दे पर चर्चा भी होने वाली है? कैलाश आश्रम गांधीनगर में इस सभा का आयोजन जूनागढ़ के साधु संतों ने किया है और उसमें हमें भी आमंत्रित किया है, इसलिए कि सनातन धर्म संरक्षण समिति एटले ट्रस्ट उसका निर्माण किया जाना है। उसी की आज सभा है। उसमें विचार होना है कि इस सनातन धर्म संरक्षण ट्रस्ट में कौन कौन ट्रस्टी होंगे, कौन समिति में कौन कार्य करेंगे और कितनी समितियां होंगी, और सनातन धर्म के विरुद्ध जो लोग आक्षेप करते हैं उनको कैसे उत्तर दिया जाए, शास्त्रों के द्वारा दिया जाए कि न्यायालय के द्वारा दिया जाए कि बातचीत के द्वारा दिया जाए। पहला लक्ष्य हम लोगों का होगा कि समाधान की बात करें। आपस में जो मतभेद पैदा होता है अज्ञान के कारण या किसी स्वार्थ के कारण, तो उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज की सभा तो मात्र इसलिए है कि पूरे गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश के लिए बनाया जा रहा है। ये जो सनातन धर्म संरक्षण समिति है ये पूरे भारत में काम करेगी, एकला गुजरात माटे नहीं। तो इसका उद्देश्य होगा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में जो लोग आक्षेप करते हैं और उन आक्षेपों का परिहार कैसे किया जाए, इसी पर विचारणा होगी। दूसरा कोई उद्देश्य आज की मीटिंग में नहीं है, केवल समिति की रचना ही मूल उद्देश्य है। और यह सभा हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। हम न किसी के खिलाफ में हैं, न विरुद्ध में हैं, न हम सरकार के खिलाफ हैं, न शासन के खिलाफ हैं, न किसी संप्रदाय के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी रक्षा का अधिकार तो हमें प्राप्त है, हम उसका उपयोग करेंगे।